असतो मा सद्गमय। हरिओम आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा एमआई हिंदी का सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्साह। उत्साह के कवि हमारे रामचंद्र शुक्ल हैं, जिनका जन्म सन 1884 में हुआ था और मृत्यु सन 1940 में हुआ। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, जैसे मैंने बताया, 1884 ईसाई के उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अगौना गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल, कौन? उनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। अंग्रेजी और उर्दू के उनके पिता बड़े समर्थक थे, इसलिए शुक्ल जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई थी, परंतु हिंदी के प्रति असीम अनुराग होने के कारण उन्हें हिंदी कक्षा में भी जाकर वो पढ़ा करते थे। फिर पिताजी मिर्जापुर आ गए, वहीं से हाई स्कूल की परीक्षा के पास की। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे कौन रामचंद्र शुक्ल जी ने कहाँ से अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तो आप क्या लिखोगे? मिर्जापुर। इलाहाबाद से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। फिर आगे चलकर उन्होंने इतिहास, साहित्य, मनोविज्ञान और इतिहास का भी पूर्ण अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं। पंडित केदारनाथ पाठक और बद्रीनारायण प्रेमघन जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों के संपर्क में आकर साहित्य लेखन की ओर प्रेरित हुए। ठीक है। आगे चलकर वाराणसी की नगरी प्रचारिणी सभा में सहायक के पद पर कार्य किया। हिंदी शब्द सागर नागरी प्राचीरणी पत्रिका का शुक्ल संपादन किया करते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी की प्रतिभा बहुमुखी और विलक्षण थी। बहुमुखी मतलब वो एक साथ बहुत सारी चीजें, मल्टी टैलेंटेड थे हम कह सकते हैं। एक कुशल संपादक के साथ साथ वो हिंदी के सर्वोत्कृष्ट आलोचक, निबंधकार और उच्च कोटि के इतिहासकार भी थे। और उनकी एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक लेखनी भी उन्होंने निबंध लिखी थी, चिंतामणि नाम से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्या क्या है उनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं हम। साहित्य में उन्होंने हिंदी इतिहास का साहित्य लिखा था। निबंध में उन्होंने चिंतामणि लिखी थी। आलोचनाओं में टिप्पणियां जो लिखा था ना, तो त्रिवेणी, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रस मीमांसा, काव्य में रहस्यवाद में लिखा था। संपादन उन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे थे? तो हिंदी शब्द सागर, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, ब्रह्मरथ गीत सार, नागरी प्रचारीकरण पत्रिका, प्रचारिणी पत्रिका। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है ना। कहाँ से? ये निबंध उन्होंने कौन सा लिखा था और संपादन कौन सा किया था। आगे बढ़ते हैं हम। उत्साह। उत्साह में हम एक एक करके एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे क्या है। ठीक है ना। तो ये हमारा एक निबंध है उत्साह। उत्साह मनुष्य के ऊपर बताया गया कि हमें उत्साह नहीं त्यागना चाहिए, उसी के ऊपर ये पूर्ण निबंध है। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। यहाँ कवि कहते हैं कि भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप में दुखी और कभी कभी उसी स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते रहते हैं। जिस प्रकार हम दुख में रहते हैं और हर कठिन प्रयास करते हैं कि हम इस दुख से कैसे बाहर आ सकें, और उसी के साथ साथ उसमें दुखी भी होते हैं, तो वही यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उसे हम भय होता है। लेकिन हमें उत्साह कब आता है? जब हमें उस भय से, उस दुख से निकलने का मौका मिल जाता है और एक राह मिल जाती है, तो हम वहां उत्साहित हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये डिफरेंस हमें समझा रहे हैं लेखक। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थितियां के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते रहते हैं। हमें लगता है कि यार हम तो अभी दुख में हैं, क्या पता थोड़ा और प्रयत्न कर ले तो सुख मिल जाए, तो उस सुख की लालसा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा उत्साह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता होती है, साथ ही साथ
कर्म में प्रवृत्त होने का आनंद का योग रहता है। हमें साथ ही साथ उत्साह तो आता ही है, हमें पता है कि हमें कष्ट होगा, दुख होगा, दर्द होगा, परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हम उसे करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। समझ गए? हमेशा बढ़ते रहना, खुशी खुशी मुस्कुराकर बढ़ते रहने को ही हम उत्साह कहते हैं। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस उपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठता पूर्वक आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, अंतर्गत मतलब उसके अंडर लिया जाता है। इतना हिंदी तो आप समझते होंगे। ठीक है ना? कष्ट या हानि के भेद के अनुसार अनुसार उत्साह के भेद हो जाते हैं, है ना? अगर हमें लगता है कि यार हमें तो इससे कुछ ना दुख मिलेगा, तो हम थोड़ा कम प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर जैसे ही हमें पता लग जाता है कि हमें कुछ सुख मिलेगा, तो हम अपना 10 गुना अपना एनर्जी उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य मीमांसाओं साहित्य मीमांसकों के इस दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। ठीक है ना? इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं होती है, वही असली उत्साह है। इसमें मीमांसकाओं मतलब मीमांसकों, जो मोक्ष एवं मीमांसक किसको कहते हैं? जो कि मोक्ष और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का सोच लेते हैं। तो उनमें से भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, जो दया दिखाते हैं, जो दान करते हैं और जो युद्ध करते हैं। युद्धवीर सबसे महान है, यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि युद्धवीर अपने प्राणों तक की भी आहुति दे देते हैं। इसी प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। चरम मतलब सबसे ऊपर, उत्कर्ष मतलब सबसे अपनी पोजीशन पर। ठीक है ना? केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने से साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फूर्ति नहीं होता। केवल कष्ट और पीड़ा सहने से काम नहीं बनता। यहाँ पे उस कष्ट और पीड़ा को सहन करके वो एक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ने की ललक को उत्साह कहते हैं। यहाँ पे वही बताया गया है। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चीरने को तैयार रहना साहस कहा जाता है, पर उत्साह नहीं कहा जाता। बल्कि इस प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जाएगी। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा। समझ में आया आपको? जब वो आनंद के साथ मुस्कुराहट के साथ करता चला जाएगा, तभी उसको उत्साह किया कहा जाएगा। जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यही है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठता में ही उत्साह का दर्शन होता है। उत्कंठता मतलब हमेशा आगे बढ़ने की एक ललक, हमेशा प्यास रहना, हमेशा भूख रहना कि मुझे आगे बढ़ना है, यही उत्साह कहलाता है। केवल कष्ट सहने से निश्चेष्ट साहस नहीं होता। धृति और साहस दोनों उत्साह के ही बीच का संचरण होता है ना? दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्हित रहती है। दानवीर क्या होता है? दानवीर दान करता है, किस चीज का? अपने पैसों का, अपने लोभ का जो दान कर देता है, तो उसके बाद उसको जो कष्ट और कठिनता सहनी पड़ेगी, उसको सहने की क्षमता कहा जाता है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनाई दिखाई ही नहीं देगी, जबकि वो दानवीर खुशी खुशी उस दान को करेगा और अपना जीवन बिना किसी भी कंप्लेन्स के वो आगे अपना जीवन करे आगे बढ़ाएगा। इसी कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। दान करने के बाद, जैसे कि हमारे दानवीर कर्ण, उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया और हंसी हंसी अपना मौत को गले लगा लिया।
इसलिए वो दानवीर कहलाते हैं। परंतु इस अर्थ त्याग से साहस के साथ भी जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह न दिखाई पड़े, तब तक उत्साह का स्वरूप ना खड़ा होगा। सिंपल सी बात है, उत्साह तब तक है जब तक आपके अंदर वो काम करने का आनंद हो और निरंतर करने का आनंद हो, उत्कंठता हो उस काम को करने की, थोड़ी सी भी सिकंज ना आए आपके माथे पर, उसी को हम उत्साह का नाम देंगे। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी विकट काम आते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है ना। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अर्ब भेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, धन ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म ही तो हैं। हमें बड़े-बड़े मिसाइल्स लॉन्च करना, बड़े-बड़े में केमिकल्स बनाना, बहुत ही खतरनाक-खतरनाक गहरे रेगिस्तान में जाना, गहरे समुद्र में जाना, है ना? सुनसान रेगिस्तान में सफर करना, है ना? और जंगली देश में जंगली लोगों के बीच सफर करना और उनमें प्रवेश करना ही भी वीरता का नाम है। इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त होते हैं, वही तो उत्साह है। यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि वो जो आनंद है ना आगे बढ़ने की ललक, उसी को तो उत्साह कहा गया है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी तो नहीं है ना? कहते हैं कवि, मानसिक क्लेशों की संभावना से बहुत से कर्म की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता है। ज्यादातर लोग जो शारीरिक कष्ट होता है उसके कारण आगे नहीं बढ़ते हैं, और कुछ लोग को लगता है कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनकी निंदा की जाएगी, उनका अपमान किया जाएगा, इसलिए वो काम नहीं करते हैं। तो हमें ये कवि समझाना चाहते हैं कि आप कोई भी पैशन अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, जब तक उसमें आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, तब तक वो पैशन पैशन नहीं है। तब तक वो आपकी मजबूरी है, पैसे कमाने की हो या फिर किसी भी चीज की हो। और समाज में आप उपहास, निंदा, अपमान की चिंता मत करो अपने काम करने के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते आ रहे हैं कि उनके त्याग से वो बुरे कहे जाएंगे। ठीक है ना? तो सामने-सामने अगर मतलब बुराई भी दिख रही, लग रहा है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, फिर भी तब तक बड़े-बड़े समझदार इसलिए अनुसरण करते हैं क्योंकि वो समाज में बुरे कहलाए जाएँगे। उनका सम्मान नहीं रहेगा। उनके लिए मन ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। मानसिक ग्लानि, जैसे ना पद प्रतिष्ठा किसी की है तो बोलते हैं ना हमारे समाज में परिवार की इज्जत मान सम्मान है, ये फिर राजघराने का इज्जत मान सम्मान है, तो उनके लिए शारीरिक कष्ट से बढ़कर उनका इज्जत का बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग मन का अपमान का कुछ भी ध्यान ना करके, निंदा स्तुति की भी कुछ परवाह ना करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते हैं, वे एक और उत्साही और वीर ही कहलाते हैं। जैसे कि कुप्रथाएँ हैं कि मांस भक्षण करना हमारे हिंदू धर्म में। लोग आज भी मांस भक्षण करते हैं। कहाँ पे? बंगाल में मछली खाते हैं। तो उसके विरुद्ध खड़े हो जाना, गलत चीज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाना ही तो उत्साह और वीरता है। किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखना, निंदा स्तुति, मान अपमान आदि कुछ की परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाला वीर उत्साही कहलाता है। सुख दुख की चेष्टा मतलब सोच ना रखना, दुख का, शुभ का, शांति का, ये सारी चीजें मन में ना रखना, अपमान का ये सब चीजें ना रखना और अपने कार्य के लिए कार्यरत रहना ही उत्साही कहलाता है। यह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद्ध के लोभ में ही अपनी उछल कूद दिखाया करते हैं, है ना? वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं है। उनकी और उनका ध्यान लेश मात्र नहीं रहता। जिस पक्ष के बीच को सुख्याति का वे अधिक महत्व समझते हैं, उसकी वाहवाही से उत्पन्न आनंद की चाह में वे दूसरे पक्ष के बीच की निंदा या अपमान की कुछ परवाह नहीं करते। सिंपल सी बात है, जहां सत्य दिखता है वो सत्य के पीछे जाते हैं और चाहे सत्य को अपनाने में निंदा, गाली एवं अपमान ही क्यों ना सहना पड़े।
ऐसे अच्छे लोग के साहस या उत्साह की उपेक्षा उन लोगों का उत्साह या स्वभाव साहस भाव की दृष्टि से वही अधिक मूल्यवान है जो किसी प्राचीन प्रथा के चाहे वो वास्तव में हानि का कारणी कारिणी ही हो। उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़ने की निंदा उपहास एवं अपमान आदि सहा करते हैं। तो गलत चीजों को रोकना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक है, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। ठीक है ना, इतना। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्म के प्रति इतना सुंदर दिखाई देता है पड़ता है, अकर्तव्य कर्म की ओर होने पर वैसा ही सालज्ञ नहीं प्रतीत होता है। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि में निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंचा सकता है। मतलब अगर कह रहे हैं कि ये उत्साह अगर अच्छे उसको एक सही डायरेक्शन मिल गया, उसको आध्यात्मिकता का जड़ मिल गया, तो वो आगे बढ़ सकता है और सबको शांति सुख पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो दुर्गुण में चला गया, है ना, आजकल की कुप्रथाओं में चला गया, फैशन में चला गया, आजकल के नंगी विचारधाराओं में चला गया, बॉलीवुड की विचारधारा में चला गया, है ना, तो उसका क्या होगा, बर्बादी होगा और समाज को कष्ट ही पहुंचाएगा। कवि हमको यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने आप को आध्यात्मिक बनाते हुए अपने कार्यों को करना है। आध्यात्मिक बनने से हमको ये सवाल पूछना है कि हम कौन हैं, हम असल में कौन हैं, हम क्या करने आए हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा जीवन का अर्थ। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा थोड़ी बहुत ही होती है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते करते सुनाते हैं, है ना? तब तक अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है। पर कर्म मात्र के स्पंदन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देखा जाता है, वो भी तो उत्साह कहा जा सकता है। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर अपने कर्म को करने के लिए कर्मठता के साथ अपने कर्म को कर रहा है, आनंद के साथ, तो वो भी तो उत्साह कहा जा सकता है। सब कर्मों में साहस उपेक्षित नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत आराम विश्राम सुविधे इत्यादि का त्याग सब में करना पड़ता है। और कुछ नहीं तो उठकर कम से कम बैठना ही पड़ता है, खड़ा होना या 10-50 कदम लेना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव है किसी भी क्रिया या फिर व्यापार में, आप आगे बढ़ नहीं सकते हो या फिर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठ जा रहे हैं या थोड़ा हंस भी दें, तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। वैसे ही हमारा उत्साह तभी तक कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े हों और उसे मिलने के लिए उत्कंठता पूर्वक आगे बढ़ते चलें। यही तो लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग तो रहता ही है, इतना तो बात सही सत्य है। कुछ कर्म में बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता, तो किसी कर्म में दोनों बराबर साथ साथ चलती है। तो उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से काम भी करवाती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर कहना चाहिए। यह प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने लाता है। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चली वे नीति की हैं, है ना। चाणक्य और राक्षस, यहाँ पे चाणक्य एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं 2000 साल पहले, जो कि मगध की भूमि पे शासन किया करते थे। एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कि एक गरीब बच्चे को मगध का सम्राट अशोक बना दिए, है ना, चंद्रगुप्त बना दिए। तो वो चाणक्य। और राक्षस यहाँ कौन है, राक्षस वहां का एक राजा है। उनके बीच चलने वाली जो नीति है या फिर कहें तो लड़ाई है, उसको यहाँ प्रत्येत कर जा रहा है। शस्त्र नहीं चलाए गए, शस्त्र नहीं, शास्त्र की नहीं, है ना। अंततः विचार करने की बात है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में होती है ना।
हमारे देखने में उद्योग की तत्परता में उत्साह की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात कर्मवीर ही कहना ठीक है। आगे चलते हैं। बुद्धिवीर के दृष्टांत कभी-कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाता है। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आते, उस समय उसके बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती थी, है ना। हमारा जो हिंदू धर्म है इसमें शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ मतलब होता है डिबेट, डिबेट ऑन, सिर्फ डिबेट नहीं, यहाँ पे वो शास्त्रार्थ होते थे जहाँ पे एक दूसरे से हम अपनी बातें कर कर सीखते थे। जैसे कि आदि शंकराचार्य ने मध्वाचार्य जी से संवाद किया था, शास्त्रार्थ किया था और उनको जीत लिया था। तो आप जाकर YouTube पे उनका आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ जरूर सर्च करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको अद्वैत के बारे में, अध्यात्म के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह जीते या हारे बुद्धि भी समझ ही जाता है ना। वो जीतने हारने से उनको फर्क नहीं पड़ा, उनको तो बुद्धि का विकास होने पर ज्यादा जोर रहता है। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठकर उठाकर वाघवीर का उल्लेख यदि न होगा तो बात अधूरी ही समझी जाएगी। वे विज्ञवीर आज कल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंच तक में पाए जाते हैं और काफी तादाद में होते हैं, है ना। तो ऐसे वाघवीर मतलब जो कि अपनी वार्ता से सबको जीत लें, सब, है ना। तो उनके लिए वाघवीर उनको कहा जाता है। थोड़ा यह देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कर्म पर या उसके फल पर, अथवा व्यक्ति या वस्तु पर। हमें ये चेक करना पड़ेगा। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान यदि आ, ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है, तो इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगे उठती हैं वे सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती हैं। युद्ध वीर में विजेत्व को आलंबन कहा गया है। आलंबन मतलब गले मिलना कहा गया। उसका अभिप्राय यही है कि विजेत्व कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। वह कर्म के स्वरूप का निर्धारण करता है, पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। उसको जीतना है, ये उसका रहता है। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दान दयावश, श्रद्धावश या कीर्ति लोभ भावेश दिया जाता है। यदि श्रद्धावश दान दिया जा रहा है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, और यदि दयावश दिया जा रहा है तो पीड़ित अर्थात में दया का विषय का आलम्बन ठहरता है। अंततः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है उसी की और उत्साही का साहस पूर्ण आनंद उमंग कहा जाता है। अगर उसको दया कर रहा है तो उसका जो पीड़ित की, जो किसी मददगार की दया करके उसको खुशी महसूस हो रही है, तो वो उसकी उत्कंठता, वो उसका उत्साह का कारण है ना। यहाँ पे वो बता रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते 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 चलते, ये तो बहुत बड़ा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान तीन रूप में दिखाई पड़ता है। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। इनमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीर का आनंद समझना चाहिए। कर्म से जो आनंद प्राप्त होता है वो असली आनंद हमें समझना है, जिससे साहस का योग प्रायः बहुत अधिक रहा करता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उससे उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर नहीं होता या बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से यही चीज भगवत गीता में कही गई है कि हमें कर्म पर अपना फोकस करना है, कर्म को अपना 100% देकर करना है और फल की चिंता ना करते हुए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है।
इसी से कर्म की ओर वह उसकी झोंक से लपकता है, जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपकता करते हैं। इसी कर्म में प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता रहता है। तो ये हमें कवि समझाना चाह रहे हैं कि हमें कर्म कर पहले करना है, फल को अपने ध्यान में रखना है, लेकिन फल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, उसके बारे में चिंतित नहीं होना है। और यही एक कर्म योगी या फिर कहे तो कर्म उत्साही का लक्षण कहलाता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक को कर्म की और हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता रहता है। प्रवृत्त मतलब आगे बढ़ाता रहता है। पर फल का लोभ जहां प्रधान रहता है, वहां कर्म पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, अपितु ज्यादा फल कैसा होगा, फल ऐसा होगा तो ये सब बुरा हो जाएगा, क्या पता मैंने 100% दिया 200% नहीं निकला तो क्या होगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया लेकिन चीज तो उल्टा हो गई। तो जब हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, अपने बैक ऑफ द माइंड ओवर थिंक कर रहे होते हैं, तो चीजें खराब हो जाती हैं और तब हम कर्म योगी नहीं कहलाते, ना ही उत्साही कहलाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और वो सारी चीजें धुंधली पड़ जाती हैं और मंद पड़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं कि फलासक्त उत्साही असफल होने पर छिन्न और दुखी हो जाता है। यही तो बात है कि जो असली उत्साही होता है और कर्म योगी होता है, उसे सफल होने और असफल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ फल की इच्छा रखता है, ओवर थिंक करता है, तो जैसे ही वो अनसक्सेसफुल होता है, वो दुखी हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। और आजकल तो बहुत सारे टर्म्स फैले हुए हैं हमारे समाज में, डिप्रेशन हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। तो ये सारी बकवास बातें हमें अपने समाज से दूर करनी पड़ेंगी। कब दूर होंगी? जब हम अपने साहित्य को पढ़ेंगे, ऐसे कविताओं को पढ़ेंगे, ऐसे लेखनी को पढ़ेंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे, तब हमारे माइंड में क्लैरिटी आएगी कि कर्म क्या है और कर्तव्य क्या है, हमें किससे आसक्त होना और किससे आसक्त नहीं होना है। पर कर्मासक्त उत्साही केवल कर्म अनुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। यहाँ पे वही बताया जो मैंने अभी बताया कि कर्म करने वाला व्यक्ति फल की चिंता किए बिना असफल और सफल होने की चिंता छोड़कर बस अपना कर्तव्य करता है और उसी में आनंदित रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। यदि फल दूर ही दिखाई पड़े तो उसकी भावना के साथ ही उसका निश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव न मालूम हो, तो हमारे हाथ पांव कभी न उठे और उस फल के साथ हमारा संयोग ही ना हो। ज्यादातर लोग तो यही करते हैं कि अगर हमें उसका रिजल्ट ना दिखाई पड़ रहा हो तो हम उसको करना ही छोड़ देते हैं। इसे कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, तो हम निश्चय ही प्रभाव से हमारी यात्रा अत्यंत प्रिय हो जाएगी। लेकिन अगर हमें आधे रास्ते पर पता चल जाए कि वो व्यक्ति नहीं आने वाला, तो क्या फिर भी हम उस स्थान पर जाएंगे? और अगर हम जाते हैं तो यही हमारी कर्मठता, उत्साहता कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न के कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधन के उत्तरोत्तर काम का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच में ही चूक जाता है, छोड़ देता है, चीजें नहीं दिखाई पड़ने से, धुंधली दिखाई पड़ने से छोड़ देता है। जबकि लेखक हमें यह समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें लगातार कोशिश करते रहना है, पत्थर पर चोट मारते रहना है, मारते रहना है, मारते रहना है, एक ना एक दिन तो वो टूटेगा ही टूटेगा। यही हमें कह रहा है, मानसिक तौर पे हमें एकदम कड़क बन जाना है और अपने मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि हमें कर्म प्रधान बनना है, ना कि फल प्रधान बनना है। फलासक्त नहीं होना, हमें कर्मासक्त होना है, उत्साही बनना है हमें। और उत्साही कैसे बनेंगे? जब हमारे अंदर की फिलोसफी बदलेंगे, फिलोसफी हमारे अंदर के जो हम विचार करने की तरीके हैं उसे हम बदलेंगे। वो कैसे बदलेंगे? जब तक हम भगवत गीता, उपनिषद, रामायण, गीता नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा विचारधारा नहीं बदलेगा और हम समाज के इस बंधनों में बंधे रहेंगे और हम फल के पीछे भागते रहेंगे, है ना। और इसके कारण हम लड़खड़ा कर मुंह के बल गिर जाएंगे एक ना एक दिन। तो फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत काम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सारा मिल जाए। यही तो बात है कि श्री कृष्ण ने
कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत स्पष्ट उपदेश दे दिया है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, है ना। गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे, है ना। गर्मी में एक ब्राह्मण को छोटा सा पेड़ा देकर आप सोचने लगे कि मेरे को तो पुत्र मिल जाएगा। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार में लाभ, शत्रु और विजय प्राप्त करने से ऐसा नहीं होता है। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जाती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, उसे आसक्ति उसी में चाहिए, है ना। तो हम आसक्त बन गए हैं, हमें मुक्त तो होना पड़ेगा अपने इनसे, अपने मन के विचारों से, अपने बंधनों से, अपने मोह से, हर चीज को जल्दी पा लेने का, बिना कष्ट के पा लेने का से हमें दूर होना पड़ेगा और हमें अपनी कर्मठता पर ध्यान देना पड़ेगा। यही था उत्साह का पूरा जो हम बता रहे हैं, और ये सारी वही सारी चीजें हैं, बस 2-4 बातें अधिक कही गई हैं। तो मूल में बात वही है कि हमें उत्साह के साथ अपने कर्म को करना चाहिए, बिना फल आसक्ति नहीं करनी चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, कब कब तक होगा, ये वो, और कैसे मिलेगा, ऐसा नहीं तो वैसे मिलेगा, बहुत उसमें ध्यान नहीं देना, हमें कर्म पर ध्यान देना है। कभी हमें ये समझाने लेखक हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कैसे प्रश्नोत्तर अभ्यास में, कैसे उपासक सच्चे उत्साही कहलाते हैं? भक्ति सौंदर्य के उपासक, कर्म सौंदर्य के उपासक, प्रेम सौंदर्य के उपासक और धन सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चीरने को तैयार होने को क्या कहा जाएगा? धैर्य, शक्ति, बल और साहस। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप सही से जो मैंने पढ़ाया उसको लेते हैं और एक बार रिपीट करके सुन लेते हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप इन सारी चीजों का प्रश्न उत्तर दे दोगे। हिंदी इतना टफ नहीं है मेरे भाई, बहुत सरल है, लिखने का तरीका आना चाहिए। तो जितना हो सके रोज, अभी 7 दिन है आपके पास, 7 दिन कम से कम 5 से 6 पेज हिंदी लिखो बैठकर, बिना देखे लिखते जाओ, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। लिखना आता है तो वेल एंड गुड, बस समरी पढ़ो और एग्जाम में पहुंच जाओ मेरे दोस्त, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कमेंट डाउन करना कि सर धन्यवाद, आपने हमारा मन प्रफुल्लित कर दिया। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, है ना। और असतो माँ सद्गोमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यु माँ अमृतंगमया। हरिओम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम्